सीधा सदैव अटल आपको लिए चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्पीकर ओम बिरला को आप देख सकते हैं कि वो वहां पर खड़े हैं। पीएम मोदी अब जो है गाड़ी से बाहर उतरेंगे तो तस्वीरें आपके सामने हैं सदैव अटल की। 25 दिसंबर का ये दिन यूं तो दुनिया भर में खास है, क्रिसमस के लिए, लेकिन भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 9 बार लोकसभा के सांसद, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, जिन्होंने बताया कि गठबंधन में सरकार कैसे चलाई जाती है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा स्वर्गीय देख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। आज जन्म जयंती और अभिवादन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगुवाई वहां पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्पीकर वो भी खड़े हैं और एक एक करके श्रद्धांजलि देंगे। सर्द है, लेकिन इस सर्द साधु संत भी पहुंचे हुए हैं, अपने नायक मान्य हस्तियां भी पहुंचे हुए हैं। प्रार्थना सभा का आयोजन है। अनूप जलोटा भी वहां पर मौजूद। अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके प्रशंसक, उन्हें गुरु मानने वाले लोग और उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़कर मंजिलों को चूमने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग भी इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं। ये समाधि एक कवि, मानवतावादी राजनेता और एक महान नेता के रूप में उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। हिमांशु मिश्र हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, तमाम गणमान्य हस्तियां पहुंच गए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रीय नेता देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहुंचने वाली हैं। तो एक तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के मौके पर जो है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी उन्हें हर वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं और उनकी समाधि पर इसी तरीके का कार्यक्रम हर वर्ष होता है, चाहे उनके जन्म दिन का अवसर हो या पुण्यतिथि का अवसर। लेकिन एक चीज जरूर है, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हमेशा ये कहा जाता था कि वो पार्टी से बड़े नेता थे और अटल बिहारी वाजपेयी के जिस तरीके से संबंध, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो या देश की अन्य विपक्षी पार्टियां, उनके साथ भी उनके संबंध बहुत ही मधुर थे। जब भी कभी संसद के अंदर इस तरीके की स्थिति आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषणों से, अपनी बातों से लोगों को लुभाने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। सदन जब नहीं चल रहा होता था किसी कारणवश तो अटल बिहारी वाजपेयी ऐसी बात कह दिया करते थे जिससे सदन की कार्रवाई चलने लगती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनेता के साथ साथ एक ऐसे कवि थे जो अपनी जो हृदय के अंदर जो भी बातें होती थी उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा देश की जनता के सामने रख दिया करते थे। आप अगर देखेंगे तो उनकी समाधि के चारों तरफ जो है वो उनकी कविताओं की कुछ कुछ पंक्तियां जो है वो यहाँ पर उकेरी गई है पत्थर पर और उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो समय समय पर इन पंक्तियों को अपने भाषणों में, अपने जिस तरीके के कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर हमेशा यूज करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि वो राजनेता नहीं है, वो कवि हैं। वो राजनेता नहीं बनना चाहते थे, कवि बनना चाहते थे, लेकिन जो है वो मजबूरी में उन्हें जो है राजनीति बार बार खींच कर लेके आ जाती है। ये बात उन्होंने संसद में 1996 के अंदर कही थी, जब 13 दिन की सरकार के बहुमत के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भाषण दे रहे थे समर्थन के लिए। लेकिन वो ये जानते थे कि उनके पास समर्थन नहीं है, बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि देखिए, अगर ऐसी राजनीति जो अपवादों से आती हो, ऐसी राजनीति जिसमें उनको कहीं ना कहीं बदनामी आती हो, ऐसी राजनीति के लिए वो चिमटे से भी छूने का
जो है चिमटे से भी नहीं छूना चाहेंगे। लेकिन राजीव, जी, कहते थे कि पावस के आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। आपने कहा बिल्कुल कि एक कवि जो मन में रखता है, जो उसके विचार होते हैं, वो उन्हीं को उसी अंदाज में वैसे ही व्यक्त करता है, यानी कि दिमाग में कुछ और, जुबान पर कुछ और, ऐसा नहीं होता है। ये उनके साथ था। सूर्य एक सत्य है, उन्होंने लिखा है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। उसी तरह अटल एक अटल सत्य है, जिसे वाकई झुटलाया नहीं जा सकता। और आज तमाम बड़ी हस्तियां इसीलिए उनके आगे नतमस्तक हैं। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल तमाम राजनीतिक हस्तियां अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के आगे बोनी नजर आती हैं। आप देखिए कि 1977 में जब वो विदेश मंत्री बने और उसके बाद जब वो यूएन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में जाते हैं तो वो हिंदी में भाषण देते हैं। और उसके बाद से आप देखिए तमाम तरीके के राजनेता जो है वो यूएन गए, सबने हिंदी में भाषण देने की कोशिश की। तो एक शुरुआत जो है हिंदी को बढ़ाने की, वो संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। और उसके बाद आज देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूएन में हिंदी में ही भाषण देते हैं। तो ये एक तरीके से देश की जो भाषा है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से विश्व के अंदर उसको पहचान दिलाई जा सकती है, इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और जिसको बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जा सकती है, पूरा कार्यकाल उसका 5 वर्ष का कैसे किया जा सकता है, इसकी मिसाल जो है उन्होंने 24 गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 1998 से 99 और फिर 99 से 2004 तक पूरे 5 साल 6 साल के कार्यकाल, लेकिन 99 में एक चुनाव हुआ था। उसके बाद से उन्होंने पूरे 5 साल ये सरकार चला के दिखाई कि गठबंधन के साथियों के साथ कुछ बातों को, कुछ एजेंडों को दूर रखकर कैसे सरकार चलाई जा सकती है, इसका उदाहरण पेश किया था। हिमांशु, आपने बहुत अच्छा एक पहलू उठाया है, मैं इसी पर जरा बात कर लेना चाहता हूं। जब पोखरण परीक्षण हुआ था उस वक्त कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव था भारत के ऊपर, लेकिन उस तमाम दबाव को झेलते हुए, ये स्वीकारते हुए कि हमने परमाणु परीक्षण किया हुआ, उस समय में अंतर्राष्ट्रीय आप पर कई तरह के प्रतिबंध लग सकते थे, उसके बाद भी स्वीकार कर रहे, उस समय दर्शाता था कि कितनी बड़ी हस्ती और कितनी अटल हस्ती थी। देखिए, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के ही कार्यकाल के अंदर जो है भारत ने परमाणु टेस्ट किए और उसके बाद एक न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर बहुत तरीके से डाले गए थे। भारत को ये कहा गया था कि आप विदेश के अंदर, यानी कि आपको अलग थलग कर दिया जाएगा वैश्विक मंचों पर। भारत इससे डरा नहीं और अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे तरीके से हर चीज को करते हुए आगे बढ़ते गए। और अंत के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो विदेशी ताकतें हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं इस देश के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, चाइना हो, अंत में भारत को हाथ मिलाना ही पड़ा। उन तमाम प्रतिबंधों को सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों की तरफ से हटाया गया। एक तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ बहुत कोमल हृदय के थे बल्कि कठोर हृदय वाले। हिमांशु, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच गए हैं और खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको साथ में दिखेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति का इंतजार था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच गए हैं और अब श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रार्थना सभा का आयोजन है, आप देखेंगे कि वहां पर लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है। उनके जन्मदिन के इस मौके को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ऐलान हुआ था और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है कि देश में पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन बनाया जाए ताकि नागरिकों और खासतौर पर विशेषकर छात्रों को सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराना इस दिन का मकसद भी। भीतर से भी वो उतना ही सबल और शक्तिशाली है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं अटल जी की समाधि सदैव अटल पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी ने प्रधानमंत्री अपने अटल नाम बिहारी की तरह वाजपेयी को। कई क्षेत्रों में अटल रेखाएं खींची जो उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को कड़ी के रूप में जोड़ती थी। वो कहते थे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन मां भारती सदैव गर्व से महकनी चाहिए। वे प्रखर राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और कवि हृदय थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सरलता, वाक्पटुता, सहजता और प्रसन्नचित्त स्वभाव उनके विराट व्यक्तित्व की आभा थी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी बात को सार और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना उनके मंत्र मुग्ध व्यक्तित्व को चार चांद लगाती थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। अपने एक लेख में अटल जी कहते थे, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अपने एक लेख में वो कहते थे कि भारतीयकरण की परिधि में जीवन का केवल एक अंग नहीं, समग्र जीवन आता है। राजनीति, अर्थ, शिक्षा, समाज, रचना सभी क्षेत्रों में भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर नव निर्माण करना भारतीयकरण का अर्थ है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक क्षण उनके लिए, देश के लिए। वो एक ऐसे राजनेता रहे जिनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करते थे। वाजपेयी जी अपने छात्र जीवन के दौरान पहली बार राजनीति में तब आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। राष्ट्रीय स्वयं तो एक एक करके सभी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। जिनकी दत्तक पुत्री है वो भी श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, तो सभी एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। 25 दिसंबर का दिन उनको याद किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और उनके जन्मदिन के इस मौके पर उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी याद किया जा रहा है। उनकी जो ऐसी रचनाएं, कालजयी उनकी रचनाएं। तो तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए